जय हिंद प्यारे बच्चों, प्रणाम, नमस्कार, आदाब। केम छो? बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, चलो आज फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। ये तो नहीं सकते, मॉडल क्वेश्चन बना रहे थे, मॉडल क्वेश्चन तो सारा करीब के बन ही गया सारा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स स्टार्ट करेंगे बच्चों। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में भी बहुत सारा कुछ पढ़ा चुके हैं, जाके मेरा वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। और रही बात, आज जो स्टार्ट करेंगे आज करते हैं विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों एक्चुअली मुझे ये कहना था कि विद्युत के बारे में तो हर कोई जानता है, क्या आप नहीं जानते? क्या सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। क्योंकि आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी जो बच्चों लोगों का है ना रीढ़ हो गया, कहते हैं कि समाज के रीढ़ हो गया, समाज का जो इलेक्ट्रिसिटी जो है समाज का रीढ़ हो गया, आधुनिक युग का रीढ़ है। अगर सपोज करो कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहे, बिजली नहीं रहे, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो बिजली के अभाव में कुछ भी आप संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि ये विद्युत जो है आधुनिक समाज की रीढ़ है, आधुनिक हमारे आधुनिक जीवन शैली की क्या है, विद्युत पर ही टिकी हुई है। हमारा जो भी जीवन है ना, जो हमारा मॉडर्न स्टाइल है, सब क्या है, हमारे जीवन शैली जो है हमारे ये विद्युत बिजली पर ही टिका हुआ है। क्योंकि आप देखो, अपने घर में जाकर देखो, आपके घर में, आप घर से बात करते हैं, घर में देखो तुम्हारा क्या है, इन्वर्टर है, तुम्हारा क्या है वो फ्रीज है, तुम्हारा क्या है वॉशिंग मशीन है, हमारे घरों में मोबाइल है, सब किससे चलता है? सभी ऑपरेट जो है बिजली से चलता है कि नहीं है। तो बिजली कितना अहम है, इलेक्ट्रिसिटी कितना अहम है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अहम रोल है हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है ना। और ये सारा चीज़, जितने सारे चीज़ मैंने बताया सब बिजली से ही चलता है, नहीं चलता है। तो देखो, तो यही कहते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में विद्युत धारा के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को हम लोग बिल्कुल निचोड़ के, है ना, एक एक पॉइंट को हम लोग टू दी पॉइंट हम लोग बात करते चलेंगे। विद्युत धारा क्या है, अब विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है? तो विद्युत आवेश होता है। तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं? अच्छा ठीक है, विद्युत आवेश है, उसमें एक आवेश जुड़ा हुआ। आवेश क्या है, मतलब चार्ज क्या होता है। इन छोटे छोटे पॉइंट को भी हम लोग इसको है ना लेते हुए, हाँ, देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि विद्युत तार देखते हैं हम लोग, तार का नेट फैला हुआ है ना, पोल है तो बिजली के तार है, सब हमारे घर के आसपास होते हैं। तो वो यानी कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन होता है तारों के द्वारा, वायर के द्वारा, हाँ, तो ये सब होता है, वो कैसे होता है। तो घरेलू उपयोग क्या है ना, ये सारा चीज़ जो है हम लोग विद्युत के प्रभाव क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग आज के डेट में बिल्कुल पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। तो ये विद्युत के बारे में आज मैंने बताया आप लोगों को। और अब आगे बढ़ते हैं कि विद्युत आवेश क्या है। पहला चीज़ है ना, विद्युत आवेश से ही विद्युत धारा का निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, विद्युत धारा के बारे में चलो बच्चों पढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं विद्युत धारा, विद्युत आवेश का। तो देखो बच्चों, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो क्या है, जो कोई भी पदार्थ है, तो पदार्थ के जो मूल कण होते हैं ना, मूल कण, पदार्थ के जो मूल कण हैं, 3 मूल कण होते हैं। एक होते हैं प्रोटॉन, क्या होते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा न्यूट्रॉन होते हैं। एक प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये मान के चलो, ये अगर क्या है ना, ये अगर क्या है ना, एक एटम्स है, तो एटम में क्या होता है, एटम के ये केंद्र है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना। इस न्यूक्लियस में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है ना। यानी कि किसी भी एटम की न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, जिसको बोर्स मॉडल भी कहते हैं, हम लोग पढ़ा होगा आप लोग, या 8th क्लास के साथ पढ़ा होगा। तो बोर्स मॉडल में क्या है ना, 9th में, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, एटम के न्यूक्लियस में होता है। अच्छा, एटम में क्या होता है, उसके चारों ओर क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, एक ऑर्बिट होता है ना, जिसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन
हाँ, चक्कर काटते रहता है, मूव करते रहता है, मूविंग करते रहता है, ठीक है ना। तो ये बात है। तो यानी कि ये होता है। तो जो मूल कण है ना, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 मूल कण है पदार्थ के। हाँ, एटम के 3 मूल कण होते हैं, ठीक है ना, जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आवेश होते हैं। यानी कि प्रोटॉन पे भी आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे भी क्या होता है, आवेश होता है। तो प्रोटॉन पे जो होता है आवेश, धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है। ध्यान से सुनना, नहीं अगर समझ में आएगा तो कमेंट करना, फिर मैं बताऊंगा डिटेल में, ठीक है ना। लेकिन अभी ध्यान से देखना, इधर उधर मत भागना, भटकना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्योंकि इस चैप्टर से आपको 13 मार्क्स का जो है ना क्वेश्चन आपका टेकअप हो जाएगा एग्जाम में। तो ध्यान से पढ़ना, खासकर जब पढ़ोगे ध्यान से हमारे क्लास में, मेरा क्लास अगर बढ़िया से देखोगे, बढ़िया समझोगे, तो ऑब्जेक्टिव तो एक भी नहीं मिस होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ इसमें, ठीक है ना। चलो, तो क्या है ना, अब देखो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर क्या होते हैं, आवेश होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं और न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होते हैं। अच्छा, सही बात है। यानी कि प्रोटॉन पे क्या होता है, धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। जैसे देखो यहाँ फिगर में, प्रोटॉन पे प्लस मतलब धन, माइनस मतलब ऋण आवेश होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन पे क्या होता है, कोई चार्ज नहीं दिखाया गया, यानी इसमें कोई चार्ज नहीं होता है ना। और दोनों का अगर दोनों चार्ज को नेट जोड़ोगे तो क्या होता है, बिल्कुल जीरो लेवल, जीरो हो जाता है, यानी कोई आवेश नहीं होता। कुल मिला के जो कुल परिमाण, चार्ज का कुल परिमाण 0 शून्य होने से क्या होता है, ये आवेशहीन हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होने के कारण क्या है, मास, मास मतलब द्रव्यमान होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ द्रव्यमान है और प्रोटॉन का भी कुछ द्रव्यमान, उसमें भी द्रव्यमान और इसमें भी द्रव्यमान विद्यमान होने के कारण इसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। चलो, द्रव्यमान ही इसका, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द्रव्यमान ही इसका एक विशेष मूल गुण है। मूल गुण मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है, तो द्रव्यमान है। द्रव्यमान जो है, मास जो है, फंडामेंटल गुण है, जिनके कारण इनके बीच क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिएट होता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, लगता है, यानी कि एक दूसरे पर लगता है ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे एक दूसरे पर क्या होता है, कार्य करता है। क्या चीज़, मास होने के कारण, और ये एक दूसरे जो कण है पर क्या होता है, आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। चलो ठीक है। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान के अतिरिक्त एक और मूल गुण फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है, जिनके कारण इनके बीच क्या होता है, विद्युतीय बल, इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है ना। एक और मास के अलावा भी एक अतिरिक्त और एक मूल गुण होता है, हाँ, जिनके कारण इनके बीच क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युतीय बल काम करता है, कार्य करता है। चलो समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के इस विशेष मूल गुण को, ये जो मूल गुण है ना, ये जो मूल गुण अभी बताए, जिससे क्या विद्युतीय बल, इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है, मूल गुण को ही हम विद्युत आवेश या आवेश कहते हैं, है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के इस विशेष गुण, जिस गुण के कारण विद्युतीय बल कार्य करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है, इसी मूल गुण को ही हम विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज या आवेश कहते हैं। अब बच्चों समझ में आ गया होगा कि आवेश किसे कहते हैं, चार्ज किसे कहते हैं। मैंने क्या बताया, देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो 3 कण जो हैं पदार्थ के, जो 3 मौलिक कण हैं, 3 कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज होते हैं, है ना, आवेश होता है। एक पर धन होता है, दूसरा पर ऋण होता है। कारण क्या है, चार्ज होने का कारण क्या है, द्रव्यमान, मास होता है, हाँ, मास होता है, द्रव्यमान। और एक दूसरा मूल गुण जो है, इस पर क्या होता है, जिसके कारण विद्युतीय बल कार्य करता है। इसी विशेष मूल गुण को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, बोलो, विद्युत या आवेश कहते हैं, ठीक है। चलो, तो आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश
ये जो विद्युत आवेश है, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, मूल कणों मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है का वह गुण है ना, वह गुण है। ये क्या है? विद्युत आवेश। किसका गुण है? मूल कणों का वह गुण है जिसके कारण विद्युतीय बल क्या होता है? उत्पन्न होते हैं। यानी विद्युत आवेश क्या है? ये मूल कणों का, मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का वो गुण है जिसके कारण विद्युतीय बल, इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है। आवेश धन तथा ऋण प्रकृति के होते हैं। आवेश किस प्रकृति के होते हैं? कितने प्रकृति के होते हैं? 2 प्रकृति के होते हैं। एक होता है धन, दूसरा होता है ऋण प्रकृति के होते हैं। किसी एक इलेक्ट्रॉन पर लगभग कितना चार्ज होता है? बोलो, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, है ना? ऋण, है ना, नेगेटिव चार्ज होता है। इतना परिमाण का 1.6 × 10⁻19 कूलम ऋण आवेश किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है। जबकि इतने ही परिमाण का धन आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम धन आवेश किस पे होता है? प्रोटॉन पे होता है। बात समझा? चलो, तो जबकि प्रोटॉन पर भी समान परिमाण इतना धन आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? ई से करते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश को ई से करते हैं। यानी कि ई बराबर कितना तब हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। कूलम किसका ये है, क्या कहते हैं, मात्रक है भाई। SI मात्रक किसका है? तो आवेश का। तो आवेश का जो है SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है ना। तो आज मैंने बताया अभी, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। चलिए।